हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज़ अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि एमपीपीएससी के एग्ज़ाम बहुत क्लोज है और बहुत जल्दी आने वाली है। तो आज से हमारी ये जो सीरीज़ है इसके अंदर हम एमसीक्यूज़ करेंगे एमपी से रिलेटेड। तो आज का जो हमारा जो सेशन होगा इसके अंदर हम 30 क्वेश्चंस देखेंगे। 30 क्वेश्चंस के अंदर 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर के होंगे और 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मॉक क्वेश्चंस होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो हम देखते हैं वो है, भीमबेटका रॉक शेल्टर अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड एट विच प्लेस। जो भीमबेटका रॉक शेल्टर केव्स है वो आपको बताना है कि इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर से कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। इंदौर बिल्कुल नहीं है, विदिशा, इस पे भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। भोपाल से बहुत पास में है इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, बट याद रखिएगा कि ये बेसिकली रायसेन में है। ओके अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें से कौन सी जो साइट है वो इम्पॉर्टेंट साइट है, पैलियोलिथिक साइट ऑफ मध्य प्रदेश में आती है। फर्स्ट है नर्मदा वैली, सेकेंड है हथनौरा, थर्ड है जोगुदा और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबाव। तो आपको बताना है कि यहाँ पे पैलियोलिथिक साइट कौन सी है। तो आपको याद होगा जब हमने हिस्ट्री डिस्कस करा था तो हमने नर्मदा वैली के बारे में डिस्कस करा था कि पैलियोलिथिक साइट्स आपको यहाँ देखने के लिए मिलती है। हथनौरा वो प्लेस है जहाँ पे आपको फर्स्ट स्कल मिलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे देखने के लिए, होमो इरेक्टस का। ओके इसके बाद में जोगदा जो साइट है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबाव आएगा। ओके तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो आप उसको पुराना जो भी पढ़ा है उससे रिलेट करने की कोशिश करिए, तो हो सकता है आपको जल्दी से वो क्वेश्चन आ जाए। वैसे ही एमपीपीएससी के अंदर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है, कायथा विलेज इन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको यहाँ पे बताना है ये जो कायथा विलेज है इसके बारे में हमने डिस्कस करा था, ये इसमें से कौन से टाइम की साइट कहलाती है। तो याद रखिएगा कि जो कायथा है वो एक चालकोलिथिक साइट है। हमने हमारे नोट्स में इसके बारे में डिस्कस भी करा है कि एक इम्पॉर्टेंट चालकोलिथिक साइट है। ओके अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द मेजर सेंटर ऑफ चालकोलिथिक सेंटर। चालकोलिथिक सेंटर इसमें से कौन कौन से हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी हिस्ट्री की सीरीज में। खेड़ीनामा, नागदा, आज़ाद नगर, ऑल ऑफ दिस। तो खेड़ीनामा, नागदा, आज़ाद नगर ये तीनों ही चालकोलिथिक सेंटर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस आएगा। ओके ऑल ऑफ दिस आएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उज्जैनी वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद। उज्जैनी कौन से महाजनपद की कैपिटल कहलाती है, अवंती, मत्स्य, अश्मक, वज्जी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा अवंती। अवंती महाजनपद की कैपिटल कहलाती है उज्जैनी। ओके अश्मका जो है ये हमने डिस्कस करा है, ये सदर्न मोस्ट जो महाजनपद है वो है। वज्जी बिहार में आता है। मत्स्य ये जो महाजनपद है ये हमको राजस्थान में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर अवंती की कैपिटल थी उज्जैनी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू अनुश्रुति लिटरेचर जो लॉर्ड राम है उन्होंने अपनी लाइफ का जो एक्साइल का जो मैक्सिमम टाइम है वो कौन से रीजन्स में स्पेंड किया है, चित्रकूट, दंडकर्णया, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बोथ 1 and 2। चित्रकूट और दंडकर्णया ये दोनों ही प्लेसेस है जिनको जाना जाता है जहाँ पर लॉर्ड राम ने अपने एग्जाइल का जो टाइम था, जो वनवास का जो 14 साल का टाइम पीरियड था वो बिताया था। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बोथ 1 and 2। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच मौर्यन रूलर डिड एस्टैब्लिश फर्म कंट्रोल ओवर मध्य प्रदेश। इसमें से कौन से ऐसे रूलर है जिन्होंने फर्म कंट्रोल इस्टेब्लिश करा था मध्य प्रदेश पे। फर्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड है बिंदुसार, थर्ड है अशोका, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर अशोका जो थे वो गवर्नर थे
उज्जैन के, और इन्होंने कंट्रोल इस्टेब्लिश करा था मध्य प्रदेश पे। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार इनके पहले थे। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी जो मध्य प्रदेश वाला रीजन था या अवंती जो था वो मौर्यन एम्पायर का ही पार्ट था, बट इतना ज़्यादा जो फॉर्म कंट्रोल जो इस्टेब्लिश किया था वो अशोका ने करा था ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंदुसार। बिंदुसार के समय से ही अशोका का यहाँ पर एक रूल इस्टेब्लिश कर दिया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एज पर अंगुत्तर निकाय, यदि हम अंगुत्तर निकाय की बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन से महाजनपद आपको देखने मिलते हैं या कौन सा जो महाजनपद हैं उनके रीजन्स मध्य प्रदेश में आते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे अवंती, सेकेंड है चेदी, थर्ड है वत्स और फोर्थ है अवंती एंड चेदी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा अवंती एंड चेदी। ओके, अवंती जो मालवा वाला रीजन है वहाँ पे आता है, और यदि हम चेदी की बात करें तो जो बुंदेलखंड वाला रीजन है वहाँ पे आता था ये। ओके, तो इनका पार्ट हमको मध्य प्रदेश में देखने मिलता है। वत्स जो महाजनपद है इसका पार्ट इलाहाबाद के आसपास आता है। याद रखिएगा कौन से महाजनपद कहाँ आते हैं और मध्य प्रदेश से किसका एसोसिएशन ज़्यादा है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन MPPSC में बनते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूपा वॉज बिल्ट बाय। सांची स्तूपा जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसे किसने बिल्ड करा है। चंद्रगुप्त ने, गौतम बुद्ध ने, महावीर ने, अशोका ने। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा अशोका। वैसे ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट MPPSC कई बार वन लाइनर में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछती हैं और ईजी क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है बिफोर बिकमिंग किंग अशोका वॉज द गवर्नर ऑफ। गवर्नर बनने के पहले अशोका किस जगह के किंग थे। शिवपुरी के, विदिशा के, उज्जैन के, सतना के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, उज्जैन। अवंती ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अवंती, अशोका का एसोसिएशन हमको कहाँ से देखने मिलता है, अवंती से। इसके अलावा अशोका के जितने भी इंपॉर्टेंट हमको एडिक्ट्स देखने मिलते हैं मध्य प्रदेश में वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच सतवाहन किंग डिफीटेड द शाक रूलर एंड कॉन्कर्ड पार्ट ऑफ मालवा। इसमें से कौन सा सतवाहन किंग है जिन्होंने शाक रूलर्स को डिफीट किया है और कॉन्कर किया था कुछ पार्ट ऑफ मालवा को। गौतमीपुत्र शतकर्णी, रुद्रदामन वन, प्रताप दमन और फोर्थ है नन ऑफ द अबाव। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा गौतमीपुत्र शतकर्णी। ओके, रुद्रदामन तो शाक किंग थे तो इनका नाम नहीं हो सकता। प्रताप दामन इस तरीके के भी कोई हमने सतवाहन किंग नहीं पढ़े हैं। गौतमीपुत्र शतकर्णी की यदि हम बात करें तो गौतमीपुत्र शतकर्णी ग्रेटेस्ट सतवाहन किंग थे और इन्होंने मालवा रीजन का कुछ पार्ट कॉन्कर किया था। इनका रूल कहाँ था, महाराष्ट्र वाले रीजन के अंदर था। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ये नाम हम बहुत फ्रिक्वेंटली सुनते हैं जब भी हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें। पुष्यमित्र डिस्ट्रॉय द सांची स्तूपा ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी के रूल के समय पे इन्होंने सांची स्तूपा को डिस्ट्रॉय किया था। शुंग डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी, सतवाहन डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा शुंग डायनेस्टी। ये शुंग डायनेस्टी के किंग थे, फाउंडर थे शुंग डायनेस्टी के, और इन्होंने ही जो सांची स्तूपा था उसको डिस्ट्रॉय किया था अकॉर्डिंग टू सम अकाउंट्स। उसके बाद में तब इनके बेटे अग्निमित्र का रूल स्टार्ट हुआ, तो अग्निमित्र ने ये जो साइट थी इसको वापस से रेनोवेट करवाया, रिकंस्ट्रक्ट करवाया, और जो इसके गेट्स थे जिनको हम तोरण बोलते हैं वो भी बनवाए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम द गुप्ता किंग हु मेड अ वास्ट एम्पायर अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशिष्टि। तो यहाँ पे आपको बताना है प्रयाग प्रशिष्टि पे कौन से किंग के बारे में मेंशन है। तो यहाँ पर हम यदि हम बात करें तो चंद्रगुप्त II, समुद्रगुप्त, रामगुप्त और चंद्रगुप्त I। इसके अंदर से जो समुद्रगुप्त है उन्हीं से एसोसिएटेड है प्रयाग प्रशिष्टि। प्रयाग प्रशिष्टि से हमको पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने एम्पायर को कॉन्कर किया था, अपने एम्पायर को एक्सपांड किया था, और पवाया वाले रीजन के अंदर जो नाग डायनेस्टी थी जिसके किंग थे गणपति नाग, उनको डिफीट भी किया था। ओके, पवाया मतलब कि जो ग्वालियर वाला रीजन है उसके आसपास वाले रीजन को कहा जाता था। ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉइन ऑफ कनिष्क एंड हुविष्क वर डिस्कवर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। शहडोल एंड हरदा, सेकेंड है तीवर,
थर्ड है भेड़ाघाट और फोर्थ है नन ऑफ द अबाव। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी प्लेस से हमको कनिष्क और हुविष्क के कॉइन देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है शहडोल एंड हरदा। शहडोल और हरदा वाला जो रीजन है वहाँ हमको कनिष्क और हुविष्क के कॉइन्स देखने के लिए मिलते हैं। याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आजकल बनते हैं, फ्रिक्वेंटली बनने लगे हैं, हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो याद रखना ही है। अभी तक हमने 14 मॉक क्वेश्चंस डिस्कस किए, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखते हैं वो है विच वॉज द कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू की कैपिटल क्या थी? विदिशा, उज्जैन, सांची, महेश्वर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा उज्जैन। नवरत्न के बारे में हम पढ़ते हैं। नवरत्न चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के कोर्ट में थे। विक्रमादित्य, जो हम फेमस किंग विक्रमादित्य की कहानी सुनते हैं, उनको इन्हीं से एसोसिएट किया जाता है और इनका रूल था उज्जैन में। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन एमपीपीएससी एज वेल एज व्यापम की जो एग्जाम होती है उसके अंदर आए हुए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जय विलास महल। जय विलास पैलेस के बारे में हमने डिस्कस किया है हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चरल साइट्स के अंदर। तो आपको बताना है ये इसमें से कौन सी प्लेस पे लोकेटेड है? जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ग्वालियर। जय विलास पैलेस ये सिंधिया से एसोसिएटेड है और ये हमको ग्वालियर में देखने मिलता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी स्टेट डज मध्य प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्री विद। हमने जब ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करा तो हमने डिस्कस करा था कि मध्य प्रदेश कितनी स्टेट्स के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 5। गुजरात, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इनके साथ एमपी अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नौरता। नौरता एक तरीके का डांस फॉर्म है। आपको ये बताना है कि डांस फॉर्म कौन से रीजन से बिलोंग करता है। ये जो डांस फॉर्म है जनरली अनमैरिड जो गर्ल्स होती हैं वो परफॉर्म करती हैं। बुंदेलखंड, चित्रकूट, बघेलखंड, मालवा। तो ये जो डांस फॉर्म है ये बेसिकली बुंदेलखंड में होता है। याद रखिएगा कि नौरता जो डांस फॉर्म है वो कहाँ से बिलोंग करता है? बुंदेलखंड से बिलोंग करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो अलीराजपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस साल बनाया गया है या किस साल वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया? तो 2006, 2007, 2005, 2008। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है 2008। क्वेश्चन नंबर 21 है इन विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इज द स्टोरी ऑफ लाला हरदोल फेमस। लाला हरदोल की स्टोरी कौन से रीजन के अंदर फेमस है? खजुराहो में, ओरछा में, उज्जैन में, महेश्वर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओरछा। ओरछा के अंदर बहुत फेमस है लाला हरदोल की स्टोरीज। याद रखिएगा कि ओरछा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम रूल्ड इंदौर। कौन से किंग्स थे जिन्होंने रूल किया था इंदौर को? होलकर, सिंधियाज, मराठास, मालवास। ये भी एमपीपीएससी या व्यापम की जो एग्ज़ाम होती है उसका क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा होलकर। होलकर्स ने रूल किया था इंदौर वाले रीजन में। सिंधियाज की यदि हम बात करते हैं तो सिंधियाज ने ग्वालियर वाले रीजन में रूल किया था। सिंधियाज का इनिशियल जो रूल था वो उज्जैन वाले रीजन में था, याद रखना, और बाद में ये शिफ्ट हो गए थे ग्वालियर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट इज आर अवेलेबल इन मध्य प्रदेश। नन ऑफ दिस, ग्वारपाठा, सफ़ेद मूसली, बोथ ऑफ द अबाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा बोथ ऑफ द अबाव। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि जो ग्वारपाठा है और जो सफ़ेद मूसली है इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है और इनका प्रोडक्शन होता है मध्य प्रदेश में। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वॉज द फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें से फर्स्ट एडवोकेट जनरल कौन रहे हैं मध्य प्रदेश के? फर्स्ट है कुंजीलाल दुबे, सेकंड है पीवी दीक्षित, सी है एम अधिकारी, डी है पंडित रविशंकर शुक्ला। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आएगा एम अधिकारी। सी एम अधिकारी फर्स्ट एडवोकेट जनरल थे मध्य प्रदेश के। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको ये याद रखना होगा कि कौन मध्य प्रदेश के जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका पार्ट है, या एडवोकेट जनरल कौन बन चुके हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन रहे हैं, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन रहे हैं। प्रीवियस ईयर भी हम इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन देख चुके हैं एमपीपीएससी में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु वॉज द फर्स्ट वुमन चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश। उर्मिला सिंह, निर्मला बुच, शीतल सहाय, सरोजनी सक्सेना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है चीफ सेक्रेटरी, फर्स्ट वुमन चीफ सेक्रेटरी थी निर्मला बुच। निर्मला बुच का नाम याद रखिएगा कि फर्स्ट वुमन चीफ सेक्रेटरी बनी है मध्य प्रदेश की।
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है Who among the following is known to have established the इंदौर घराना। इसमें से आपको बताना है कि इंदौर घराना किसने इस्टेब्लिश करा है। ऑप्शन ए है उस्ताद आमिर खान, बी है उस्ताद बड़े मोहम्मद खान, सी है अब्दुल्ला करीम खान, डी है रहमत अली खान। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है उस्ताद आमिर खान। उस्ताद आमिर खान ने इस्टेब्लिश करा है इंदौर घराना, ये चीज़ याद रखिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच पोर्शन ऑफ मध्य प्रदेश वॉज स्प्लिट टू फॉर्म द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इन 2000। जो छत्तीसगढ़ है वो कौन से पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश से बना है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये साउथ ईस्टर्न पार्ट था जिससे हमको छत्तीसगढ़ बनते हुए दिखता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द हाईएस्ट पीक पॉइंट इन मध्य प्रदेश। कैमूर हिल, कलसूबाई, धूपगढ़, गुरु शिखर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आएगा धूपगढ़। धूपगढ़ हाईएस्ट पीक है मध्य प्रदेश की, अराउंड 350 मीटर इसकी हाइट है। हमको मध्य प्रदेश की जो हाईएस्ट पीक है वो धूपगढ़ के नाम से देखने के लिए मिलती है। कहाँ देखने मिलती है? पचमढ़ी में देखने मिलती है। सतपुड़ा रेंज का पार्ट है, सतपुड़ा महादेव हिल्स है उसका पार्ट है धूपगढ़। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द ऑफिस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड। जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है इंदौर। इंदौर में इस्टेब्लिश किया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिस। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का वो है द नेम ऑफ कान्हा टाइगर रिजर्व ऑफिशियल मैस्कॉट इज। यहाँ पर ऑफिशियल मैस्कॉट रखा गया है कान्हा टाइगर रिजर्व का, उसका मैस्कॉट है क्या? बूढ़ सिंह, शेर खान, बारासिंगा और बाघीरा। तो इसका करेक्ट आंसर है बूढ़ सिंह। बूढ़ सिंह मैस्कॉट रखा गया है कान्हा टाइगर रिजर्व का। कान्हा किसली जो नेशनल पार्क है ये अकेला एक लौता ऐसा नेशनल पार्क है जिसका कोई मैस्कॉट रखा गया है अभी तक का, और इसका मैस्कॉट क्या है? बूढ़ सिंह है, याद रखिएगा। तो आज के हमारे जो 30 क्वेश्चंस थे वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा इस सीरीज़ में इसी तरीके से हम 30 क्वेश्चंस करते रहेंगे या 50 क्वेश्चंस करते रहेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम। तो आज का हमारा जो ये सेशन है वो यहीं पर फिनिश होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा इस सीरीज़ का उसी में हम इसी तरीके से MCQs करते रहेंगे। 30 या 50 MCQs करेंगे ताकि एग्जाम तक आपके काफ़ी सारे MCQs हो जाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं, एज वेल एज हम कुछ मॉक क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।